नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जनसुराज पार्टी ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संगठन विस्तार समिति के संयोजक ललन यादव के नेतृत्व में मंगलवार को नवादा जिले के केंदुआ बाईपास स्थित जिला कार्यालय से एक राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य उन वंचित और उपेक्षित वर्गों को जागरूक करना है जिन्होंने राज्य सरकार की तमाम घोषणाओं के बावजूद आज तक कोई लाभ नहीं मिला। मीडिया से बातचीत में ललन यादव ने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा किया और बहुत कुछ कहा। उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दाखिला खारिज, भूमि सर्वे और अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम पर है। गरीबों को सिर्फ आश्वासन मिलता है और अधिकारियों को अधिकार नहीं मिलता। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए। आज बैठक का मुख्य उद्देश्य है हमारी पार्टी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसका आज शुरुआत हो रहा है। इस योजना का नाम है जनसुराज संगठन विस्तार समिति। यह समिति जो है 6 सदस्यीय है और इसके एक संयोजक हैं। इसके संयोजक जो है ललन जी यानी मैं हूँ, जो पहले यहाँ मैं कलेक्टर भी रहा था और कमिश्नर होकर रिटायर किया, बाद में राजनीति में आया। अभी मैं जनसुराज का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस योजना से हमारी पार्टी जो है संगठन का विस्तार पर जोर देगी, साथ ही जो हस्ताक्षर का बदलाव का हस्ताक्षर का अभियान चल रहा है उसे सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास करेंगे। बदलाव का हस्ताक्षर जो है सरकार के 3 बिंदुओं पर है जो सरकार ने पिछले वर्षों में जनता से वादा किए थे और उन वादों को पूरा नहीं किया गया। उस वादा खिलाफी के विरुद्ध ये हस्ताक्षर अभियान। सरकार ने जाति जनगणना कराई, लोगों की जातियां परसेंटेज में बता दी, लेकिन उस सर्वेक्षण में यह भी उभर के आया कि आज़ादी के 78 साल बाद भी हमारे बिहार के आबादी के लगभग 94 लाख परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर यह घोषणा की थी कि उन परिवारों को जो गरीबी रेखा के नीचे आए हैं उनको ऊपर ले जाने के लिए प्रति परिवार 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। ये राशि नहीं दिए गए। इस वादा खिलाफी के विरुद्ध पूरे बिहार में हमारी पार्टी हस्ताक्षर अभियान चला रही है और अभी जो है इस योजना को हम लोग अनुमंडल के माध्यम से पूरे राज्य में लागू करेंगे। दूसरा जो वादा खिलाफी है, सरकार ने ये वादा किया था कि प्रत्येक वहाँ दलित परिवार के तथा अत्यंत पिछड़ी जाति के परिवार को बांस के लिए कम से कम 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और यदि सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं होगी तो 3 डिसमिल ज़मीन खरीद कर दी जाएगी। और इस पर जो अभी तक हमें सूचना है कि ऐसे लगभग 50 लाख परिवार हमारे बिहार में हैं और उसमें से आप कह सकते हैं कि 0.5% ही इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो इस वादा खिलाफी के विरुद्ध हमारा हस्ताक्षर अभियान है। और तीसरा जो अभी सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में जो नियम कानून में लोग गलतियां कर रहे हैं और पूरा भ्रष्टाचार है, तो हमारा पार्टी का यह मांग है कि अभी इस भ्रष्टाचार को बंद किया जाए और नियम कानून सही ढंग से लागू किया जाए और तब सर्वे को किया जाए। तो इन 3 मुख्य बिंदुओं के विरुद्ध जो सरकार ने जनता से वादे किए थे उसके वादा खिलाफी के विरुद्ध हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। और यह हस्ताक्षर अभियान आने वाले जुलाई महीने में 1 करोड़ जब हो जाएगा तब हम लोग अपने प्रणेता प्रशांत जी के नेतृत्व में पूरे बिहार से 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल को देंगे। और उसके बाद भी यदि यह पूरा नहीं हुआ तो आने वाले जो विधानसभा के सत्र हैं, जो प्रेजेंट विधानसभा का शायद अंतिम सत्र होगा, उस सत्र में प्रशांत जी के नेतृत्व में पूरा जनसुराज परिवार बिहार का विधानसभा का घेराव करेगी। ये हमारा जो है इस कार्यक्रम का मेन रूपरेखा। पहले तो इतने प्रेस के हमारे बंधु आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना भी मीडिया के चैनल्स हैं, सबको धन्यवाद। आज जनसुराज
पार्टी का जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट योजना जो है लॉन्च हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। ये योजना का नाम दिया गया है जन सुराज संगठन विस्तार समिति, और ये 6 सदस्यीय समिति है जिसका संयोजक मुझे बनाया गया है। इस समिति का जो मुख्य काम ये होगा कि जो हमारा जन सुराज संगठन है, जो पिछले 2 अक्टूबर 2024 को स्थापित हुआ, इसको कैसे विस्तार किया जाए, और साथ ही जो बदलाव का हस्ताक्षर अभियान अभी चल रहा है पूरे प्रदेश में, उसको कैसे सुचारू ढंग से लागू किया जाए, उसको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए। तो ये बहुत ही जन स्वराज की महत्वाकांक्षी योजना है, और इत्तेफाक से आज ये नवादा से ही इसकी शुरुआत होगी। इस योजना में हर एक यहाँ का जो अनुमंडल है, जिसको हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में अनुमंडल जिला कहते हैं, हर एक अनुमंडल में बैठकें आयोजित की जाएगी और उनको यह बताया जाएगा कि ये योजना क्या है, और प्रत्येक अनुमंडल में 2 टीम बनाई जाएगी, और वो 2 टीम का मुख्य काम ये होगा कि उस अनुमंडल में पड़ने वाले जितने भी प्रखंड हैं, पंचायत हैं, बड़े गांव में प्रतिदिन कम से कम 3 बैठकें की जाएं, और उन बैठकों में 3 तरह की बातें होंगी। संवाद होगा, विस्तार होगा और सहमति होगा। लोग बताएंगे कि जन स्वराज संगठन किस लिए आया है और आगे इसके क्या योजनाएं हैं, इसका विजन क्या है, लोगों से संवाद किया जाएगा। और उसके बाद जो है बदलाव का जो हस्ताक्षर अभियान है, इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने पिछले वर्षों में 3 मुख्य जनता से वादे किए थे, और ये वादा पूरा नहीं हुआ था। इसी वादा खिलाफी के विरुद्ध जन स्वराज पार्टी पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। ये वादे ये हैं कि जब यहाँ पर आप लोग सभी जानते हैं कि लगभग 2 वर्ष पहले जाति जनगणना कराई गई थी। जाति जनगणना का रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा के पटल पर रखा था, और उन्होंने बताया था संक्षेप में कि किस धर्म और जाति के लोग कितने परसेंटेज में हैं। जैसे बताया गया था कि 18% मुसलमान हैं, जातियों में बताया गया था कि 14% यादव हैं, इसी तरह से अन्य जातियों के बारे में बताया गया था। उसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी था, उन पहलुओं को भी जो है विधानसभा में बताया गया। लेकिन उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सर्वेक्षण था, जो आर्थिक आधार पर था, ये किया गया था कि आज़ादी के 78 साल बाद भी बिहार में 94 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, और उन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। और हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया है कि भाई कितने लोगों को ये राशि मिली। अभी तक जवाब नहीं आया है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पैतृक गांव भी गए थे, कल्याण बिघा, ये जानने के लिए कि क्या लोगों को इस राशि की प्राप्ति हुई है, लेकिन हम लोगों को वहाँ एंटर नहीं करने दिया गया। ये आप सब जानते हैं। तो पहला तो ये है कि ये राशि कितने लोगों को मिली। हमारी जो बड़े गांव में बैठकें होंगी, उन बैठकों में इन बातों को हम लोग पूछेंगे, और इसका जवाब ज़्यादातर नहीं आया है तो उनका हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। आप बुकलेट देंगे क्या? हस्ताक्षर, एक हस्ताक्षर अभियान का बुकलेट है, उसमें 3 बिंदु दिए हुए हैं। हम लोगों को बैठकों में बताएंगे। ये 3 मुख्य वादे थे जो सरकार ने नहीं किए, और नहीं किए तो उनका हस्ताक्षर हम प्राप्त करेंगे। दूसरा बिंदु ये था कि जब ये सरकार
सत्ता में आई थी 2005-6 में, तो उसके कुछ ही दिन बाद सरकार ने घोषणा की थी कि जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार के लोग हैं, जितने भी मैम अति पिछड़े जाति परिवार के सदस्य हैं, उनको बांस के लिए 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी और यदि सरकार के पास जमीन उपलब्ध नहीं है तो जमीन खरीद कर दी जाएगी। इसका भी हम लोगों ने पता लगाने का प्रयास किया, तो अभी तक ये आया है कि पूरे बिहार में 2,34,000 परिवारों को पर्चा मिला है जमीन का, उसमें से 1,20,000 लोगों का कब्जा नहीं, तो कहिए कि 1,04,000 लोगों को जमीन का एक पर्चा मिला है जिनको कब्जा है। और इतने ऐसे परिवार कितने हैं बिहार में? लगभग 50 लाख हैं। तो ये भी एक वादा खिलाफी है। जब आप गरीबों को, दलितों को, यहाँ के अति पिछड़ी जातियों को आपने जो वादे किए थे, तो ये वादे पूरे नहीं किए गए। तो हम लोगों को बताएंगे जो हमारी बैठकों में आएंगे कि क्या आपको ज़मीन मिली, और यदि इसका जवाब नहीं है तो हम उनका हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। तीसरा जो बिंदु है, ये अभी जो सर्वे चल रहा है, आप जानते हैं कि बहुत वर्षों के बाद ये सर्वे प्रारंभ हुआ है। जहाँ तक मेरी याद है कि पूरे बिहार में जो अंतिम सर्वे हुआ था उसको CS सर्वे कहते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे, और ये प्रोबेबली 1906 के आसपास हुआ था। उसके बाद मेजर सर्वे अभी हो रहा है। लेकिन ये सर्वे में क्या है कि सही ढंग से नियम कानून का जो है अनुपालन नहीं हो रहा है और भ्रष्टाचार काफ़ी है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए मिस्टर X के दादाजी जो है सर्वे में नाम था, अब उनकी वंशावली बनानी है। जब वंशावली बनेगी तो वहीं जन स्वराज पार्टी का यह हस्ताक्षर अभियान आने वाली बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक और राजनीतिक चेतना को उभारने वाला कदम माना जा रहा है। ललन यादव के नेतृत्व में यह स्पष्ट संदेश गया है कि पार्टी अब मुद्दों की राजनीति करेगी, वादों की नहीं, बल्कि हकीकत यही है। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।